नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं मैथमेटिक्स 1 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके पूछे गए थे अप्रैल 2023 के एग्ज़ाम में। मेरे प्यारे साथियों, इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बताया था। बट चूँकि समय के साथ साथ आप लोगों को अपडेट करना होता है कहिए, या फिर इस पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर है उसका बेटर है पिछले वाले की अपेक्षा, तो ये वीडियो है वो उससे बेटर होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, इसका हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री इज। कॉस -1710 डिग्री का वैल्यू निकालना है। प्यारे साथियों, आप साइन, टैन, कॉट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल आप निकाल सकते हैं, लेकिन किसी का एंगल जो होता है वो फार्मूला से आपको पता होना चाहिए, और डिग्री पर निकालने के लिए आपको बहुत सारे फार्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप लोग तो ये फार्मूला जानते ही होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा, इसमें कुछ त्रुटि है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ये आपका होता है एक्स एक्सिस रियल नंबर। इस पर अगर हम लोग इतना चले तो हम लोग पाई डिग्री चल लेते हैं, पाई यानी कि 180 डिग्री, और अगर इतना ही चलते हैं तो हाफ डिग्री, और अगर पूरा रोटेट कर जाए तो 2 पाई चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1710 है, 1710 को पाई के रूप में आप किसी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 10 पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपका 1800। तो अधिकतम मान हमने पहुंच गए 1710 के। और फिर या तो आप आगे चल जाइए पाई के गुणज में 1710 से, या फिर पाई के गुणज में ही 1710 से पीछे चले आइए। पीछे चले जाना और आगे चले जाना का मतलब है, जैसे हम लोग भाग देते हैं, 9 में भाग देना है 2 से, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो 4 से भाग लगाते हैं, उससे कम ही रहना है। ठीक है, या फिर अगर 5 से भी हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं इस वाले केस में। ठीक है, तो एक हम लोग ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को 1800 में से अगर 90 घटाते हैं, 1800 में से 90 घटाते हैं तो हम लोग का कितना आएगा, हम लोग का आएगा 1710 आ जाएगा। ठीक है, 1710 आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, उसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, देख सकते हैं, देखिए कॉस -1710 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस -10 पाई -90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो पता ही होता है पाई के गुणज वाला गायब कर देते हैं हम लोग, जो बचता है वही हमारा असली रहता है। तो कॉस माइनस कितना बचा, कॉस माइनस आपका बच गया 90 डिग्री, या प्लस भी अगर रहे कॉस 90 डिग्री तो वो आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो 0 आपका इसका राइट आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज ए इज ऑलवेज। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 आए। ठीक है,
सिंगुलर मैट्रिक्स समझ के आप पेन मत मार दीजिएगा कि 1 आए, नहीं। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए किसी भी मैट्रिक्स का तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा, ए होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू द पावर n होल पावर n इज क्या होगा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स आता है। क्या क्या आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ठीक है, 3 टर्म्स आ गया। होल स्क्वायर था, 3 टर्म्स आ गया, ठीक है। अब होल क्यों कर दीजिएगा, a प्लस बी में ही 2 ही वाले वेरिएबल का होल क्यों कीजिएगा, तो वहाँ पे 4 टर्म आता है, 1 2 3 4, हाँ कि ना। यानी हम लोग देख रहे हैं कि पावर 2 वेरिएबल वाले का होल पावर किया जाए तो वो जो पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं। यानी कि अगर पावर n है तो उसमें एक जोड़ देंगे, उतना नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा n+1। मेरे प्यारे साथियों, अगर 3 वेरिएबल रहे तो उस वाले केस में n+1 नहीं होगा, ठीक है। उस वाले केस पर क्या होगा, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इससे पहले वाले या फिर उससे भी पहले वाले में आप सभी को बना करके बताया था, ठीक है। तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, इससे पहले वाले मैथमेटिक्स 1 का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेशनल फंक्शन पी क्यू बटे क्यू एक्स, पी एक्स बटे क्यू एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर फंक्शन इफ, यहाँ पे इम्प्रॉपर फंक्शन बोला गया है रेशनल नंबर का, क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, रेशनल नंबर प्रॉपर फंक्शन कब होता है, तो जब p बटे क्यू का अगर ऐसा मान लीजिए भिन्न है, ठीक है, p बटे क्यू एक भिन्न है तो क्यू एक्स का पावर अगर पी एक्स के पावर से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए नीचे बड़ा है, क्या है, नीचे वाला बड़ा है तो ये होगा प्रॉपर फंक्शन, नीचे वाला बड़ा हो तो वो बोल रहा है प्रॉपर फंक्शन, नीचे वाला पावर बड़ा है ऊपर वाला पावर छोटा है तो क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन। अगर ये जो देखिए ए बराबर है, अगर बराबर होगा, अगर पावर अगर बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, या फिर पावर छोटा हो जाए, पावर या तो छोटा हो या बराबर हो तो वो इम्प्रॉपर फंक्शन कहलाता है, पावर छोटा हो या बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फंक्शन कहलाता है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फंक्शन होता है आपका, देख लीजिए, पहले तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि ऊपर पी एक्स है नीचे क्यू एक्स है, तो प्रॉपर फंक्शन जो होगा उस केस में क्यू एक्स का पावर बड़ा होगा पी एक्स से, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर है, नीचे अगर एक्स क्यू है तो पी क्यू एक्स जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसका पावर बढ़ा है अंश के पावर से
तो ये आपका हो गया प्रॉपर फंक्शन का एग्जाम्पल। अब इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि क्यू एक्स, पी एक्स को ही ले लेते हैं पहले। पी एक्स जो है वो क्या होगा, तो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू क्यू एक्स, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर वाला पावर बड़ा हो, नीचे वाला पावर छोटा हो तो भी, या फिर ऊपर जितना है उतना नीचे है तो भी, ये आपका इम्प्रॉपर में आ गया। तो इसलिए इम्प्रॉपर पूछा जा रहा है, तो क्यू एक्स जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, पी एक्स का पावर बड़ा होगा, या फिर बराबर भी हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए इतना बी इतना इज इक्वल, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, ये रहा आपका वो क्वेश्चन जो कि सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे क्या बताना है, वैल्यू ऑफ एक्स। पॉइंट दिया हुआ है ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट इतना है, इसका कोऑर्डिनेट इतना है, यूनिट जो है 5 है। तो आपको फार्मूला आता ही होगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ज़रूर होंगे। वो क्या होता है कि x को माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, y कोऑर्डिनेट को भी, दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करके होल स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर में वो उसका डिफरेंस फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना इतना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बराबर, तो चूँकि दे दिया है 5 यूनिट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो 5 ही आने वाला है। और इधर 2 में से 1 को घटाए, देखिए 2 में से 1 को घटाए तो जुट गया, 3 बन गया, 3 का स्क्वायर किए, -2 में से -6 को घटाए तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक है, ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों माइनस है तो दोनों प्लस प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से बन गया। पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। 25 हो जाएगा, इस साइड को होल स्क्वायर करेंगे और इधर का रूट हटा देते हैं। इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस है ना, दोनों तरफ आपका माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे सभी प्लस ही आने वाला है। तो यह हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। इतना आ गया। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको 13 जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 -12 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर ही रख लेते हैं 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, फैक्टराइज करिए। 4x को किस प्रकार से तोड़ा जाए ताकि a -12 आए, तो 4x को हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। 4x को हम लिख सकते हैं +6x -2x -12 = 0। यहाँ से आंसर कितना आ गया, एक आएगा आपका 6 और एक आएगा आपका 2। x जो है वो आपका आ गया -6 और x जो है वो आपका आ गया 2 भी, -6 -2। यहाँ पे हम लोग
कुछ उल्टा आंसर ला चुके थे, इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस से नहीं, यहाँ भी तो हम लोग सही लाए थे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम लोग को पूछा गया था x क्या होगा, क्या पूछा गया था, x क्या होगा। तो x को यहाँ पे जो है पॉजिटिव लिया गया है, +2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। +2 जो होगा, x को -6 नहीं रखना है, +2 रख देना है। ऑप्शन में जो मिल रहा है उसे रख दीजिए, ए राइट आंसर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इतना एज √5 बटे क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल 2 बोलते हैं, बटे फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का मतलब देख लीजिए क्या होता है। फैक्टोरियल जो होता है प्यारे साथियों, वो होता है जैसे 5 फैक्टोरियल कर दिया तो 5 को अब उससे कम से गुना करते जाइए, 1 तक चले जाइए। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 2 फैक्टोरियल गुने 2 गुने 1 गुने 1, 1 के बाद रुक जाना है। तो यहाँ से देख लीजिए 5 को 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, 5 4 गुने 3 20 दिया 160 वाले सोचे 60 हो जाएगा। और 60 आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन, देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा। फिर साथियों स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो एक कुछ रूल्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी कि n इंटू एन ले लेते हैं, तो आपको उल्टा चलना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई पर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो आपको अगर इस पावर को या ट्रांसपोज को अलग अलग डालना है तो आपको पलट देना होगा। ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बी ए करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 3 डिजिट का अगर आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि ए बी सी का ट्रांसपोज कितना होगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि अगर ए मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपका इस प्रकार से होगा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए और ए इक्वल है। तो यहाँ तो 2 ही चीज़ का पूछ रहा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो बी ए दोनों पर ट्रांसपोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 7 का बी हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स वेरीज। अब साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो साइन एक्स जो है प्यारे साथियों -1 से 1 तक हो सकता है, ठीक है। साइन एक्स जो है -1 से 1 तक हो सकता है। आपको ग्राफ भी पता ही होगा साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका cos x का ग्राफ हो गया, cos 0 पे 90 डिग्री होता है। sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मान जो है वो 1 पर रहेगा और मिनिमम मान जो रहेगा -1 के बीच रहेगा। इसके नीचे ही इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है, या तो 0.7 आए, 0.1 आए, 0. एनीथिंग हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के मध्य ही रहने वाला है। इसको ग्राफ को अगर हम लोग क्या बोले स्ट्रेट लाइन से अगर कवर करें तो 1 से 1 के मध्य ही आने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 से 1 और 1 को एज्यूम करना है, इसलिए ये वाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इफ जेड इतना देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज। तो पहले तो 3 आयोटा को 2 आयोटा से घटा दीजिए, तो आपका क्या हो गया, +आयोटा बचा, हाँ कि ना। तो इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा से मल्टीप्लाई हो, तो जेड जो है वो आपका क्या आ गया, 4 + आयोटा आ गया। तो इमेजिनरी पार्ट वही होता है जिसमें आयोटा का मल्टीप्लाई हो। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा में किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। नेक्स्ट क्या है, 2 लाइन्स आर सेड टू पैरेलल इफ स्लोप ऑफ बोथ आर। पैरेलल है तो उसका स्लोप जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 11th पे चले गए हैं ना। यहाँ देख लीजिए, 2 लाइन्स आर पैरेलल व्हेन देयर x and y coefficient is proportional। कंडीशन आपने देख लिया, क्या देखा, पैरेलल होने का कंडीशन, उसका जो x एंड y कोफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनल हो, अनुपातिक हो। जैसे यहाँ पे अगर कीजिएगा इसके a से इसके a से तो 1/3 आएगा, यहाँ कीजिएगा -1/-3 y को y से, दोनों को y1 से y2 से करिए तो ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये आपका होना चाहिए प्रोपोर्शनल, x एंड y कोफिशिएंट आर प्रोपोर्शनल, बट जो c है कांस्टेंट है वो अनइक्वल होना चाहिए, 2/8 है तो बराबर नहीं है, 1/3 -1/-3 ये बराबर है, बट 2/8 बराबर नहीं। तो वही कंडीशन जो है वो ए है आपका, ठीक है। और अगर C1/C2 भी अगर हो जाए तब तो वो लाइन कोई दूसरा लाइन है ही नहीं, उसी पे वो लाइन खींचा जाएगा। तो कोलिनियर होगा जब ए वाला कंडीशन पैरेलल होगा ए वाला कंडीशन। तो आप सभी देख सकते हैं 2 लाइन्स आर said to be parallel if their slope of both are not equal perpendicular none of these। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्लोप के बारे में पूछा जा रहा है। स्लोप बोला जा रहा है कि बराबर नहीं हो, स्लोप इक्वल हो, परपेंडिकुलर हो, तो पैरेलल हो। पैरेलल के केस में क्या होता है कि अगर स्लोप बराबर होना चाहिए, स्लोप को आप कर सकते हैं dy/dx या फिर y/x, ठीक है। जैसे tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा जो होता है वही आपका स्लोप होता है, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि y एक्सिस बटे x एक्सिस। तो स्लोप तो आपका ये हो गया, m बराबर ये चीज़। तो आपको मैंने एक कंडीशन बताया, ये जो क्या है x एक्सिस वाला पार्ट है, ये क्या है y एक्सिस का कोफिशिएंट है, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको बटे इसको करेंगे, इसका को क्या हो जाएगा, इसका चूँकि ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है,
ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस फर्स्ट वाले का स्लोप निकालेंगे। m बराबर क्या हो जाएगा, y/x, y/x। तो y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 1, यानी कि ये -1 आने वाला है। अब इसका निकालेंगे क्या, y/x लाइन 2 का। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3/3, ये भी आ गया आपका -1। तो स्लोप जो है वो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बराबर, इक्वल। नेक्स्ट क्या है, इफ cos x इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज, cos कितना डिग्री पे शून्य होता है, तो वो होता है 90 डिग्री पे शून्य होता है। आपको ग्राफ बता ही देते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है वो आपको हम बता देते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं ग्राफ क्या होता है, 90 डिग्री 0 डिग्री पे 1 होता है, ऐसे ऐसे करके आपका sin x का ग्राफ जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा कि cos 0 कब होता है, यहाँ पे cos का वैल्यू शून्य होता है, यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे शून्य होता है, यहाँ पे आपका π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 5π/2 होता है, ठीक है। इधर निगेटिव -π/2 इत्यादि पे क्या हो रहा है, ये शून्य इसका वैल्यू आ रहा है। ये आपका हो जाएगा 3π/2, ये होगा 5π/2, ये होगा आपका 7π/2, ये होगा 9π/2, इत्यादि चीज़ों पे cos x का वैल्यू शून्य आ रहा है और 0 डिग्री पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा, साइन के उल्टा होता है, ठीक है, cos का ग्राफ। तो अब क्या कहिए, यहाँ पे आपने देखा कि हर एक π/2 या फिर 3π/2 या 5/2, मतलब nπ/2, ठीक है। इसमें और आगे जाइएगा तो 9π/2 था, 11π/2 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि nπ/2 अगर कोई भी कर दे, जैसे अब nπ/2 ही नहीं, nπ/2 का मतलब अगर हम 2 रख दे तब तो कट के पाई आ गया, तो पाई पर भी इसका वैल्यू सही है, पाई पर भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो nπ/2 इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। राइट आंसर बताया गया है 2n + 1π/2। cos 0 जो है वो आपका क्या होगा, 11th का आंसर देख लेते हैं। 11th का आंसर क्या है, तो डी है, नॉन ऑफ दीज। क्या है, नॉन ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज बोला गया है। तो इसलिए आपका ये जो आंसर है कॉस इतना इतना, ये आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ, इस वाले लाइन पे कॉस क्या होता है, -1 + 1, ठीक है। और ये लाइन क्या है आपका, ये लाइन है आपका nπ, या तो
जीरो कह लीजिए, या फिर आप पाई कह लीजिए, 2 पाई कह लीजिए, 3 पाई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये आपका n पाई है। लेकिन वही अगर यहाँ पे चले, इस लाइन पे चले, इस वाले y एक्सिस पे कॉस जो होता है, जीरो इधर भी होने वाला है, इधर भी होने वाला है। तो इस लाइन को इक्वेशन में आप लिखिएगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, n+1 पाई/2। तो cos जीरो कब होगा, cos जीरो होगा 2n+1 पाई/2 पे, ठीक है, 2n प्लस पाई/2 पे। cos जीरो का वैल्यू अगर होना चाहिए तो कहाँ पे होता, तो होता 2n+1 पाई/2 पे होता, ठीक है, ऑलवेज जीरो, क्योंकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा ये y एक्सिस को डिनोट करता है। ये जो है वो आपका y एक्सिस के साथ साथ x एक्सिस को भी डिनोट करता है। तो c तो होगा नहीं, तो क्या a होगा, हाँ, क्योंकि a ही जो है, a इक्वेशन जो है y एक्सिस को डिनोट करता है। ऑप्शन में ये चीज़ नहीं है, इसीलिए क्या होंगे आपका, नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, 12th नंबर क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ पैराबोला y² बराबर 8x इज। पैराबोला का फोकस क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। पैराबोला का फोकस के बारे में बताया गया है। इक्वेशन क्या होता है, 4ax होता है, उससे कंपेयर कर दीजिए, आ जाएगा आपका 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कंपेयर कीजिए ना, 4ax बराबर 8x रखिए, a बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो पैराबोला का है जो एक्सिस होता है a और 0 होता है, a मतलब x एक्सिस का वैल्यू कुछ होगा और y एक्सिस 0 होने वाला है। तो कोऑर्डिनेट है वो, तो y एक्सिस तो 0 होने वाला है पता है, और a चूँकि हमने डिवाइड करके निकाला 2, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है 0, 2 0 हो गया, क्या हो गया, 2 0 हो गया। ऑप्शन नंबर है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिच, नॉन ऑफ दिच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 13th नंबर क्वेश्चन, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इतना इज। तो इसको आयोटा से आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, और इसको करिएगा तो ये 0 तो हो ही जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया +2 आयोटा, इसका वैल्यू +2 आयोटा हो गया। अब 2 आयोटा में बोला जा रहा है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे प्यारे साथियों, कंजुगेट क्या होता है, तो जैसे अगर a प्लस आयोटा b है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b, बस इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव कर देना है। तो यहाँ पे तो a के जगह पे 0 है, ठीक है, तो 0 को कुछ नहीं करते हैं, इमेजिनरी पार्ट है उसको कंजुगेट कर देते हैं, निगेटिव लगा देंगे, वही आपका कंजुगेट हो गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर भी ठीक है, डेराइव करके बताया गया है लिखित रूप में, ठीक है, ये आपका लिखित है। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ 4c3 इज। तो ये आपको फार्मूला याद होने चाहिए, NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट आप लोग देख लीजिए NCR का फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, चलिए
NCR जो होता है, NCR इसका फार्मूला जो होता है ऊपर होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे होता है आपका r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये है आपका 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल। तो ये जो है आपका 4 ही आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन था। अब क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इतना फ्रॉम वाई एक्सिस। ये बनाया क्या होगा मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ। यही था, क्या है आप आंसर देख लीजिए। पॉइंट कितना दिया है, ये दिया है 2 3 दे दिया है। 2 3 को आप कैसे ड्रॉ करिएगा, एक्स एक्सिस है तो 2 3 कहीं कहीं यहाँ पे होगा, 2 इधर 3 उधर, कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा 2 3, ठीक है। तो अब पूछा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आप कहिएगा कि वाई 3 यूनिट है। क्या कहिएगा, जो वाई तो यहाँ पे 3 है, एक्स क्या है 2 है, तो आप कहिएगा कि वाई से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो आप गलत है मेरे प्यारे साथियों। वाई से डिस्टेंस निकालना है तो वाई एक्सिस तो ये ना है, तो वाई एक्सिस से है तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हर एक जगह पे ये 2 यूनिट ही दूरी है इस पॉइंट का। इस पॉइंट से अगर लाइन खींचा जाए तो हर एक जगह पे इसका 2 ही यूनिट होने वाला है, तो यहाँ भी 2 यूनिट होगा। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2, हर एक जगह 2 यूनिट होगा। और इक्वेशन अगर आपसे पूछ देता तो इस 2 को उधर भेज दीजिए, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। क्या हो जाएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट को चलिए अब क्या है, इफ़ z बराबर z बार देन इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज 0, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंजुगेट को क्या करते हैं, अगर z अगर आपका a प्लस आयोटा b है तो कंजुगेट क्या होता है a माइनस आयोटा b हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव कर देते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव रहता, वहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करते ही आपका पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है कि माइनस आयोटा बी जो होगा वो इक्वल है आयोटा बी के। तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब बी जो है क्या है, इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है वही 0 होगा, तभी तो -0 बराबर 0 होगा। अन्यथा कोई भी संख्या को में अगर आप निगेटिव लगा दीजिए 0 को छोड़ करके तो बराबर होने वाला नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे 0 कैसे होगा। नेक्स्ट क्या है,
इन हाउ मैनी वेज 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रेन। 5 चिल्ड्रेन में कैसे बांटा जा सकता है किसी टॉयज को। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर। 16 नंबर क्या है तो 5 का पावर 8 है। नंबर ऑफ वेज यानी कि इन नंबर ऑफ वेज यानी कि उतना बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का पावर 8। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट इतना। तो पहले तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्लोप क्या होगा, डायरेक्ट स्लोप ही चलते हैं। मैंने बताया है कि स्लोप जो होता है एम वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि वाई एक्सिस y2 को y1 से घटा दीजिए या फिर 1 को ही 2 से घटा दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर 2 लिए हैं तो यहाँ भी x भी आपका 2 से 1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। अब घटा दीजिए, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, नीचे x2 क्या है -1, -1 में से -3 गया, यहाँ पे आ गया आपके 3, यहाँ पे आ गया आपके -4। तो राइट आंसर जो होगा माइनस ऊपर चला जाएगा 3/4 -3/4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है 19वां नंबर क्वेश्चन, इतना बराबर इतना देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है प्यारे साथियों। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, तो अगर हम लोग बनाया गया होगा, चलिए क्वेश्चन पेपर को क्यों रफ किया जाए, बना दिया गया होगा। ये देख सकते हैं आप सभी, पहले वाले 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, स्लोप अगर ऐसा हो, ठीक है, आपसे ये भी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है डिवाइड बोथ साइड बाय इतना। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय इतना कर दिए, उसके बाद बराबर में केवल 1 था, इधर इक्वेशन इतना आ गया। तो अब देखिए, जिसका जैसा कोफिशिएंट है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। तो आपका ए जो है वो माइनस इतना आया, बी जो है इतना आया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इसी प्रकार से बनता है, आप सभी देख लीजिए। और इसका आंसर जो है वो होगा क्या, -1/4 + 1/4। राइट आंसर सी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट a टाइम्स एज। 20वां नंबर क्या है प्यारे साथियों, देख लीजिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स n ऑब्जेक्टिव टेकन एट आर टाइम्स कॉम्बिनेशन NCR। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r टाइम्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए। तो 20 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। यहाँ पे कैमरल्स रूल
के बारे में बोला गया है बनाने के लिए। ग्रुप बी का 4 मार्क्स का मार्क नंबर। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये पूछा गया है 4 मार्क्स में इत्यादि क्वेश्चन है, आप सभी देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना, इसको बोला है कि आयोटा के रूप में डिनोट करो। चलो मैं आपको इसे बना देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हॉल क्यूब करना है प्यारे साथियों, ए माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस इसका डेरिवेटिव, मतलब इसको सॉल्व करिएगा तो ये फार्मूला आएगा सॉल्व करके ही ना आएगा। यहाँ पे देख लीजिए वही अप्लाई करेंगे, -2 ए क्यूब कर दीजिएगा तो -8 आने वाला है। इसको करिएगा तो आपका आएगा माइनस आयोटा क्यूब बटे 9×3 = 27, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए -3 ए स्क्वायर बी, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, बिल्कुल आता है 4। बी कितना है, बी है आपका कुछ भी हो, बी आपका तो पता ही है आयोटा/3 है, ये सभी मल्टीप्लाई में है तो इस 3 से A3 कट जाएगा, ठीक है। अब आपका ए स्टेप बचा, -3 ए रख दीजिए, 2 रख दीजिए, बी स्क्वायर कर दीजिए यानी कि आयोटा स्क्वायर कर दीजिए बटे में 9 कर दीजिए, इस 3 से यहाँ पे 3 मरतबे में कटा तो एज क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा, -8 बचा, और क्या बचा तो माइनस आयोटा क्यूब बटे 27, यहाँ पे बचा -4 आयोटा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2/3 आयोटा स्क्वायर, -2/3 आयोटा स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन आया। अब आयोटा क्यूब बराबर क्या होता है और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। आयोटा क्यू जो होता है वो इक्वल होता है माइनस आयोटा के, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। ये 2 चीज़ें आप रिमेम्बर कीजिए और यहाँ पे बढ़िए, क्या हो जाएगा 8 तो 8 ही रहने वाला है। ये जो है वो आपका माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आयोटा बटे 27, ठीक है। क्यू से बदल गया सीधा आयोटा में, ये जो है आपका -4 आयोटा, ये तो 4 आयोटा ही रहने वाला है। ये जो है 2 आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट बदल जाता है -1 के, तो -1 इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2/3। अब इसको और इसको कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, जो भी करना है वो कर दीजिए। इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2/3 - 8 एक ही हो गया, प्लस आयोटा को मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/27 - 4,
आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट आ गया आपका, ठीक है। इसके रूप में व्यक्त हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे आप एक स्टेप और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और लिख दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए, इतना का कॉम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए। चलिए, वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा, आपको केवल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख लिया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।